जय सिया राम। आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं गहोई भवन में और हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं गहोई समाज बृहत्तर ग्वालियर के महामंत्री घनश्याम कंथरिया जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका गहोई समाज न्यूज़ का मैं पहले तो स्वागत करूंगा। गहोई भवन राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जो सामुदायिक भवन है उसमें आपका पूरी टीम का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। सर, गहोई भवन में जो निर्माण कार्य हुआ है उसकी प्रेरणा आपकी टीम को कहाँ से मिली? समय के अनुसार हमारा जिंदगी छावनी में एक छात्रावास है, उसमें जगह कम पड़ती थी कार्यक्रम आयोजन करने के लिए। सामुदायिक जो कार्यक्रम होते हैं उसके लिए तो हमारे लोगों ने, वरिष्ठ लोगों ने कहा कि इस जगह को पर्याप्त जगह चाहिए। इसके लिए हमने मध्य प्रदेश शासन से डिमांड की कि हमको महाराज बाड़े पर एक ज़मीन उपलब्ध कराई जाए, तो उसको मध्य प्रदेश शासन ने मंजूर किया और हमें यहाँ एक ज़मीन उपलब्ध कराई, जिसके लिए इस भवन का निर्माण हो सका है। सर, जो नई व्यवस्थाएं करी गई हैं क्या क्या है वो व्यवस्था गहोई भवन में? पहले तो मैं इसके ज़मीन के भवन के निर्माण के संबंध में आपको बता दूं कि ये ज़मीन जो हमको मिली पूर्व अध्यक्ष दिनेश तपा के कार्यकाल में मिली। इसके बाद में प्रकाश लोहिया जी के समय में भी इसमें हमको प्राप्त हुई। उसके बाद में ओम प्रकाश डेंगरे दद्दा के समय में इसका 2 मंजिल का निर्माण हुआ। उसके बाद में तीसरी मंजिल का जो निर्माण है रमेश बाबू गांधी जी के कार्यकाल में हुआ। वर्तमान में हम जब से हम आए इस कार्यकाल में इसमें काफ़ी सुविधाओं का हमने यहाँ व्यवस्था की है। हमने एक टीम बनाई थी अपनी, प्रभारी, प्रबंधक, उप प्रबंधक, ऐसे हमने 5 लोगों की यहाँ टीम बनाई हुई है इस विकास कार्य के लिए। वो समय समय पर हमारी कार्यकारिणी और हमारी टीम जो बनाती है, पहले सोचती है कि किन चीज़ों की हमें समाज को आवश्यकता होनी चाहिए, उसके अनुसार इसमें विकास कार्य किए गए। इसमें सबसे पहले इसकी जो डेकोरेशन आप पुताई देख रहे हैं, इसकी सफाई की गई, पुताई की गई, पुताई का पेंट्स किया गया उसमें। उसके बाद में आवश्यकता लगी हमें एसी की, तो उसमें एसी की व्यवस्था हमारी टीम के द्वारा किराए की व्यवस्था की गई। ये सारी सुविधाएं हमारी टीम के द्वारा समाज के जो डोनेशन लेके उसकी पूर्ति की गई है। तो इस बात के लिए मैं, हमारी जो टीम है जिसमें प्रभारी रमेश कनकने, प्रबंधक राजीव कुचिया जी, उप प्रबंधक नीरज सेठ और हरिशंकर तपा जी, ये लोग हमारी यहाँ टीम के सदस्य हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की है उसके लिए, कार्य के लिए, और आज आप देख रहे हैं इसको शानदार जानदार भवन सामने आपके है। सर, जो आपने छात्रावास की बात करी कि छात्रावास में जो जगह है वो कम पड़ी थी, क्या छात्रावास में भी हम आगे का निर्माण कार्य देखेंगे? छात्रावास के निर्माण कार्य के लिए, उस कार्य के लिए हमारे अध्यक्ष श्री दिलीप तपा जी उस कार्य में लगे हुए हैं और वो निरंतर उसमें प्रयास में है कि हमें शासन से उसको निर्माण की मंजूरी मिल जाए। जैसे ही उसमें शासन से निर्माण की मंजूरी मिलेगी तो हम उस छात्रावास का निर्माण कार्य आरंभ कर देंगे। सर, क्या अभी तक मंजूरी नहीं मिली है? उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उन प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सर, जो भवन निर्माण हुआ उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी रही? मैं भवन निर्माण के संबंध में सभी की भूमिका समाज की मानूंगा कि सभी समाज के लोगों ने एकजुट होकर इस भवन का निर्माण कराया। इसमें सबसे पहले निर्माण कार्य हमारे ओम प्रकाश डेंगरे दद्दा के कार्यकाल में हुआ, उसके बाद में रमेश बाबू गांधी के कार्यकाल में ऊपर का निर्माण हुआ। सर, आप पदाधिकारी बने, सर आपकी क्या क्या उपलब्धियाँ रहीं? मैं काफ़ी सालों से यहाँ समाज सेवा में दे रहा हूँ। मैं वर्तमान में महामंत्री हूँ। जब से मैं आया हूँ महामंत्री के कार्यकाल में इस गहोई भवन में, जब मैं आया था विषम परिस्थितियों में ये हमें भवन प्राप्त हुआ था। उस समय हमारी टीम ने, हमने सबसे चर्चा की समाज के वरिष्ठ लोगों से, उन्होंने हमें आदेश दिया कि आप अपनी टीम बना के समय काम करें। हमने अपनी टीम बनाई और टीम को हमने सहयोग करके समाज से सहयोग राशि लेके ये हमने उसको भवन का विकास कार्य किया। सर, जो प्रभारी हैं रमेश कनकने जी, उनकी जो मेहनत है कितनी मायने रखती है? मैं रमेश कनकने, राजीव कुचिया, नीरज सेठ, इनको मैं विशेष धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस कार्य के लिए दिन रात अपना व्यापार छोड़ा, अपना घर परिवार छोड़ा और दिन रात बैठ के सामने कार्य कराया उन्होंने। और वे खुद समाज का पैसा एक एक पैसा बचा के इस कार्य को बहुत उचित तरीके से उन्होंने कराया। सर, एक सवाल और, जैसे कि चुनाव निकट आ रहे हैं, जो विकास कार्य है वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्या ये कोई ख़ास वजह है इसके पीछे या आपके अध्यक्ष बनने की कोई रणनीति? अगर समाज ने मुझे अध्यक्ष बनने का मौका दिया तो मेरा जो प्रयास है कि इस भवन में ऊपर की जो मंजिल है उसमें हम 2 बड़े बड़े हॉल बनाएंगे।
इसमें ओपीडी खोलेंगे, एक आँखों का हॉस्पिटल और एक दांतों का हॉस्पिटल। मेरी कई डॉक्टरों से बात हो चुकी है, उन्होंने मशीन लगाने की अपनी सहमति दे दी है। केवल उसका ऊपर 2 हॉलों का निर्माण होना है, तो मैं समाज से अपील करूंगा कि वे लोग सहयोग करें, तो जिससे प्राथमिक चिकित्सा केंद्र इस भवन में हम चालू कर सकें। दूसरा, यहाँ पर एक IRTC के जो मानक हैं उसके अनुसार एक हम यहाँ रसोई का भी निर्माण करने जा रहे हैं। सर, कोषाध्यक्ष और मंत्री के पद पर आप किसको देखते हैं? कोषाध्यक्ष और मंत्री के पद पे अभी तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, जब तक प्रत्याशी सामने आएंगे नहीं, फार्म भरेंगे नहीं, चुनाव प्रक्रिया आरंभ होगी नहीं, जब तक मैं कुछ नहीं कह सकता इस मामले में। तो जैसा कि आपने देखा, घनश्याम जी ने बताया कि अगर वो अध्यक्ष जी का जो पद है वो उन्हें प्राप्त हो जाता है तो 2 हॉल, बड़े बड़े हॉल गहोई भवन में और निर्माण होंगे, जिसमें चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी, आया हॉस्पिटल की व्यवस्था की जाएगी, नई मशीनें लगवाई जाएंगी। आपका क्या कहना है इस बात पे, हमें कमेंट में बताएं और आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहे गहोई समाज न्यूज़ के साथ।